टूनी ने अपना घर छोड़कर दूर कहीं अपना घर बसाया था। वो वहीं कहीं सब्जियां बेचने वाली मही चील के पास गई। मेरे लायक कोई काम हो तो दीजिए ना, मुझे काम की जरूरत है। टूनी की मासूमियत देखकर ना जाने क्यों मही को उस पर दया आई। मही ने उसको काम देने की सोच ली। अपने सब्जियों का व्यापार उसे संभालने के लिए देकर वो अपने घर चली गई। टूनी वहाँ बैठकर सब्जियां बेचने लगी। सब्जियां ले लो सब्जियां, ताजा ताजा सब्जियां, सब्जियां ले लो सब्जियां। यूं ही दिन बीतकर शाम हो जाती है। मही ने उसके पास आकर उससे कहा, लगता है तुमने सारी सब्जियां बेच दी, काम में बहुत होशियार लगती हो। हाँ, मैंने बेच दिए, ये रहे आपके पैसे। ये कहते हुए टूनी ने उस दिन की कमाई उसे दे दी। ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ये कहकर मही चील टूनी को अपने घर ले गई। पर घर जाकर देखा तो टूनी की सौतेली माँ लूसी कबूतर और उसकी बहन डोरा चिड़िया घर पर पहले से थे। एक बार कोई डांट दे तो भला घर छोड़कर कोई इस तरह चला जाता है? ये क्या तरीका है? हाँ, बताना। यूं उससे डांट कर पूछा। टूनी को समझ न आया कि वो क्या कहे। बेटा, घर में तो छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं, उसे इतना दिल पे नहीं लेते। अगर हर कोई ऐसा ही करने लगा तो सारी दुनिया सड़क पर आ जाएगी। मेरी बात मानो, घर लौट जाओ। टूनी कुछ न कह पाई। वो अपना सर झुकाए उनकी बात मानकर घर वापस चली गई। घर पहुंचने के बाद उसकी सौतेली माँ ने उसे गुस्से से डांटते हुए कहा, आ गई ना आखिरकार घर वापस। तेरी हिम्मत कैसे हुई घर छोड़कर चले जाने की? हाँ? ये कहकर अपना सारा गुस्सा उतारने के लिए उसे मारने लगी। माँ मुझे छोड़ दो, माँ मत मारो, माँ मुझे छोड़ दो। आखिर वो घर छोड़कर क्यों चली गई थी? ये बार बार पूछने पर टूनी ने बताया, माँ मैं और तकलीफें नहीं झेल पा रही थी। घर के सारे काम आप मुझसे करवाती थी, मुझ पर इतना अत्याचार कर रही थी, तभी तो मुझे यहाँ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं चली गई थी। अगर यही काम मैं किसी और जगह कर लूँ तो मुझे उसके बदले कम से कम पैसे मिलते। अगर मेरे पास पैसे होते तो मुझे किसी पर निर्भर होकर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। यूं टूनी ने गर्व से पर रोते रोते कहा। उसकी बातें सुन सौतेली माँ और बहन को बहुत गुस्सा आया। क्या कहा? तुम्हारा मतलब मैं तुम पर अत्याचार करती हूँ? ये कहते हुए वे दोनों उसे मारने लगे। टूनी जोर जोर से चीख कर रो रही थी। छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए। यूं उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी। उन्हें रोकने की कोशिश के दौरान उसने जोर से बहन डोरा को धक्का दे दिया, जिस वजह से वो दूर जाकर पत्थर से टकराई और उसके सर से खून आने लगा। मैं मर गई, माँ मुझे लग गई। हाय, मेरी बेटी को क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी को? तुरंत वो दौड़कर अपनी बेटी के पास गई तो देखा उसके सर को चोट लगी थी और खून बह रहा था। वो तुरंत उसे अस्पताल ले गई। वहाँ उसके सर पर पट्टी की गई। सौतेली माँ ने टूनी से कहा, अरे ओ दुष्ट, मेरी बेटी को मार देना चाहती थी ना तुम? मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली। पुलिस के पास जाकर तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। नहीं माँ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया माँ, अनजाने में हो गया। मुझे माफ कर दो माँ, पर पुलिस को मत बुलाओ, ऐसा मत करो माँ। यूं हाथ जोड़कर उसकी विनती करने लगी, पर माँ ने उसकी एक न मानी। पुलिस चीचू कौवा के पास उसे ले गई। इस लड़की ने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की, इसे जेल में बंद कीजिए। यूं कई सारी झूठी बातें बताकर उसने टूनी को जेल में बंद करवाने के लिए मजबूर किया। न जाने क्यों चीचू कौवा को सब पर शक होने लगा। वो बात की सच्चाई जानने के लिए उनके घर के पास गई। आस पड़ोस वालों से पूछताछ करने पर उनके घर का एक भयंकर सच पता चला। सौतेली बेटी होने के कारण उस पर बहुत अत्याचार होते थे। टूनी को घर पर खूब सताया जाता था, हर तरह से उसका जीना मुश्किल किया था। ये चीचू कौवा को पता चला। वो तुरंत माँ बेटी के पास गया। मैं तुम दोनों को अरेस्ट करने आई हूँ। उसकी बात सुनकर वे दोनों चौंक उठे। भला क्यों? किसने हमारे खिलाफ भड़काया है आपको? हमने कभी टूनी पर हाथ नहीं उठाया, उसका बहुत ख्याल रखते थे। आपको जरूर किसी ने भटकाया है। यूं हड़बड़ाते हुए लूसी कबूतर ने कहा। इस पर पुलिस अफसर चीचू कौवा ने कहा,
मैंने अभी तक कोई बात शुरू ही नहीं की, पर मेरे कुछ पूछने से पहले ही तुमने खुद अपनी सारी सच्चाई उगल दी। तुम दोनों ने उस टूनी को कितना सताया है ये तुमने खुद ही मान लिया। ये कहकर चीचू कौवा ने उन दोनों को अरेस्ट किया और जेल में बंद कर दिया। मैडम, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी माँ और बहन को छोड़ दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें छोड़ दीजिए। यूँ बार बार विनती करने लगी। इस पर चीचू कौवा ने कहा, देखो बेटा टूनी, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारा उनसे कितना लगाव है, लेकिन वे दोनों तुम्हारे प्यार को नहीं समझते। ऐसों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, तभी ये सही रास्ते पर आते हैं। यूँ उसे समझाकर घर जाने के लिए कहा। टूनी ना चाहकर भी वहाँ से अपने घर चली गई। जेल में उन दोनों को ठीक से खाना नहीं मिलता था। वे दोनों बहुत तकलीफों का सामना कर रहे थे। तब उन्हें समझ में आने लगा। एक दिन वे दोनों बैठकर आपस में बात कर रहे थे। अब हमारी समझ में आ रहा है कि भूख का दर्द क्या होता है। यहाँ हर रोज इतनी मेहनत करते हैं तो मेहनत में कितना दर्द होता है वो भी पता चल रहा है। और हमने उससे घर के सारे काम करवाए और कभी ठीक से खाने को भी नहीं दिया। बेचारी दीदी। यूँ वे दोनों पश्चाताप के आंसू बहाने लगे। चीचू कौवा ने देखा कि उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ है। उसने तुरंत उन दोनों को रिहा कर दिया। उन दोनों ने चीचू कौवा से माफी मांगी और वहाँ से अपने घर के लिए निकले। उन दोनों ने टूनी से माफी मांगी। उस दिन से दोनों बहनें बहुत स्नेह से रहने लगी। बीती सारी बातों को भुलाकर उन सभी ने एक नई शुरुआत की थी। टूनी गौरैया की शादी धूमधाम से हो रही थी। दोस्त रिश्तेदार सभी उसकी शादी में आए हुए थे। टूनी गौरैया की बहन लूसी कबूतर बहुत जोश में थी। अपनी दीदी के शादी पर सभी को खुश होकर नाचने के लिए कह रही थी। टूनी के गले में मंगलसूत्र बांधकर जब वे दोनों अग्नि के फेरे ले रहे थे कि टूनी का पति आग के लपेट में आ गया और चीखते चीखते उसने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। उसके पास जाकर उसे बचाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। टूनी को आगे जाता हुआ देख लूसी ने उसे रोक लिया। टूनी का पति चल बसा। शादी में आए सभी रिश्तेदार आपस में बात करने लगे कि लड़की की कुंडली में कोई खोट होगी और शादी से पहले ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए थी। धीरे धीरे वाद विवाद में बढ़ गया। यूं ही कुछ दिन बीते, पर हर कोई टूनी को पनौती मानकर कोस रहा था। शादी के दिन ही दूल्हे का इस तरह मर जाना किसी ने देखा नहीं था, ये सभी आपस में कह रहे थे। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरी दीदी की कुंडली में खोट है? अगर ऐसा होता तो शादी में आए हुए आप सब भी उस आग में जलकर खाक हो जाते। आइंदा मेरी दीदी के बारे में ऐसा कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। यूं अपनी दीदी की बाजू लेते हुए उसने सख्ती से कहा। सबकी बोलती बंद हो चुकी थी। वे दोनों वहाँ से चली गई, पर टोनी हर समय दुखी रहने लगी थी। भगवान, क्या मैंने कभी किसी का बुरा चाहा था जो मेरी जिंदगी ऐसे पलट गई? यूं दुखी हो रही अपनी दीदी से लूसी ने कहा, दीदी, तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी जिंदगी में अच्छे पल मैं लेकर आऊंगी। ये कहकर लूसी वहाँ से चली गई। टूनी की समझ में कुछ न आया। कुछ एक हफ्ते बाद लूसी कबूतर अपने दोस्त ब्रूसली को लेकर घर लौटी। सभी आश्चर्य से उसे देख रहे थे। ऐसे आंखें फाड़कर क्या देख रहे हो? ये दीदी का होने वाला पति है, ब्रूसली। बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी नौकरी भी कर रहा है। अरे ओ, दीदी की शादी भला फिर से कैसे होगी? पागल हो गई है क्या? माँ, मैं सही तो कह रही हूँ, पागल नहीं हुई। शादी के दिन ही अगर पति की मौत हो जाए तो क्या वो जिंदगी भर विधवा बनकर रहेगी? दीदी को शादी करनी होगी, अपनी जिंदगी फिर से जीनी होगी। ये सही तो कह रही है। आपकी बेटी के साथ जो हुआ वो हम झुटला तो नहीं सकते, पर उसे खुश रहने का मौका तो दे ही सकते हैं ना। भला वो जिंदगी भर ये क्यों सहे? मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए सोच समझ कर ही मैं इस शादी के लिए राजी हुआ हूँ। ब्रूसली की बातों के आगे वे दोनों कुछ न कह पाए। बेटा, तुम जैसों को मिलकर मन बहुत खुश हो जाता है, चाहे कोई कुछ भी कह ले। तुम दोनों की शादी के लिए मेरी पूरी सहमति है। टूनी चुपचाप खड़ी सब देखे जा रही थी। दीदी, जो मैं कर रही हूँ वो गलत तो नहीं है ना? मैं क्या कहूँ, मेरी समझ में नहीं आता। मेरी जिंदगी तो यूं ही बर्बाद हो रही थी। तुम मेरी जिंदगी में खुशियाँ वापस लौटाना चाहती हो, पर समाज क्या कहेगा, यही सोचकर मुझे डर लग रहा है।
उदास हो रही टोनी को देखकर ब्रूसली ने हौसला देते हुए कहा। तुम्हें इन सब से बाहर उभारने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। ब्रूसली की इस बात से आश्चर्यचकित होकर टोनी उसकी ओर देखने लगी। दीदी, जो हो चुका उसके बारे में मत सोचो, जो होने वाला है उसके बारे में सोचो। सभी की सहमति के बाद उन दोनों की शादी तय की गई। धूमधाम से उसकी शादी हो रही थी। सभी आपस में बात कर रहे थे। आज जो यहाँ पर हो रहा है ना, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। पहले से ही शादी हो चुकी, शादी के मंडप में ही लड़का चल बसा। शादी की विधि पूरी हुई। टोनी अपने घर वालों से विदाई ले रही थी। पापा, मैं जाकर आती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। दीदी, अपना ख्याल रखना। इतने दिनों तक तुमने बहुत दुख सहे हैं। आगे अपनी पूरी जिंदगी खुशी से बिताना। टोनी गौरैया ने सभी से खुशी खुशी विदाई ली और अपने ससुराल चली गई। टोनी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। लूसी कबूतर ने जो कर दिखाया था, उस पर उसके माता पिता ने कहा, बेटा लूसी, तूने जो कर दिखाया है वो तारीफ के काबिल है। हमें तुम पर बहुत गर्व है बेटा। तुमने अपनी दीदी का घर बसाया। लूसी मुस्कुराकर घर के भीतर चली गई। वो अकेले में रोते हुए खुद से बोली, ब्रूसली, मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया और तुमने भी। इसी के चलते तुमने मेरी खुशी के लिए मेरी दीदी से शादी करने के लिए हाँ कहा। मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी ब्रूसली। तुम दोनों सदा खुश रहो। यूं ही समय बीता। बीती सारी बातें भूलकर लूसी ने भी शादी कर ली। दोनों बहनें अपने पति और बच्चों के साथ खुशहाली से जी रहे थे।